We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ बिल पर देश भर में चल रहे बवाल के बीच अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग पर विचार करने के लिए राजी हो गया है। सोमवार को याचिकाकर्ताओं द्वारा जल्द सुनवाई की मांग किए जाने पर प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई हो। सोमवार की सुबह वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के सामने जमीयत उलमाए हिंद की याचिका का उल्लेख किया और कहा कि इसमें वक्फ संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं, इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। सिब्बल के अलावा वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई का आग्रह किया। इसके अलावा इंडियन मुस्लिम लीग, अमानतुल्लाह खान और गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की है। मगर सवाल ये कि सीजेआई ने सिब्बल से क्या कहा। सीजेआई संजीव खन्ना ने आजकल कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग बंद कर रखी है। ऐसे में जस्टिस खन्ना ने कहा कि मेंशनिंग के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, अब जल्द सुनवाई की मेंशनिंग के लिए पत्र या मेल भेजकर आग्रह करें। सिब्बल ने कहा कि वो ऐसा कर चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दोपहर बाद उसे देखेंगे और मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। केस सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। पहली याचिका कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दाखिल की थी। इसके बाद AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका दाखिल की। जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी ने भी याचिका दाखिल की है। उनकी याचिकाओं में अंतरिम मांग की गई है, जिसमें कानून को लागू करने पर रोक की मांग है। एक याचिका समस्त केरला जमीयतुल उलमा ने भी दाखिल की है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद इस पर क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं।